नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल न्यू स्पीड क्लासेज में। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कक्षा 10 के हिंदी में संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित प्रथमा पाठा वाराणसी की व्याख्या को, जिसको हम व्याख्या न कह करके हिंदी में अनुवाद कह सकते हैं। ये जो अनुवाद जो है हमारे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देख लेते हैं। इसका संदर्भ है प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके हम अनुवाद को चलिए देख लेते हैं। कह रहे कि वाराणसी सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब प्राचीन, नगरी मतलब नगरी है। कह रहे कि वाराणसी जो है बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। कह रहे इयम मतलब यह, विमल मतलब स्वच्छ, सलिल मतलब जल की, तरंगाया मतलब तरंगों वाली, गंगाया मतलब गंगा के, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। कह रहे कि यह जो है स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कह रहे कि अस्याह मतलब इसके, घट्टानाम मतलब घाटों की, वलयाकृत मतलब गोलाकार आकृति, पंक्ति मतलब पंक्तियां, धवलयाम मतलब सफेद, चंद्रिकायाम मतलब चांदनी में, बहुराजते मतलब बहुत शोभित होती हैं। कह रहे इसके घाटों की जो गोलाकार पंक्तियां हैं वे सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती हैं। कह रहे कि अगणिता मतलब असंख्य, पर्यटका मतलब पर्यटक, सुदूरोभ्या मतलब दूर दूर, देशभ्या मतलब देशों से, नित्यम मतलब रोज, अत्र मतलब यहाँ, आयंत मतलब आते हैं। कहने की असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं। और अस्याह मतलब इसके, घट्टा नाच मतलब घाटों की, शोभा मतलब शोभा को, बिलोक मतलब देखकर, इमाम मतलब इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। कहने की असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे कह रहे हैं वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति दोतते। कह रहे कि वाराणस्याम मतलब वाराणसी में, प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्याया मतलब विद्या की, दिव्य ज्योति दोतते मतलब दिव्य ज्योति जल रही है। यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जो है जल रही है या चमक रही है। यानी कि अधुना मतलब आज भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत वाणी की धारा, सततम मतलब निरंतर, परवहत मतलब बहती है। यानी कि आज भी यहाँ पे संस्कृत वाणी की धारा जो है निरंतर बहती है। और जना नाम मतलब लोगों के, ज्ञानाच मतलब ज्ञान को, वर्धित मतलब बढ़ाती है। यानी कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। कहने कि अत्र मतलब यहाँ, अनेके मतलब अनेक, आचार्य मतलब आचार्य, मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ, विद्वांसा मतलब विद्वान, वैदिक वाङ्मय संस्कृत साहित्य के अध्ययने अध्यापने चा इदानीम निरता, अभी भी, निरता मतलब लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान संस्कृत साहित्य के अध्ययन अध्यापन में अभी भी लगे हुए हैं। यानी कि ना केवलम भारतीय, यानी कि ना केवल भारतीय, अपितु मतलब बल्कि, वैदेशिका मतलब विदेशी, गीर्वाण वाण्या मतलब संस्कृत के, अध्ययनाय मतलब अध्ययन में, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। यानी कि ना केवल भारतीय बल्कि जो है विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। और निशुल्कम च विद्या गृहणन्ति, निशुल्कम मतलब बिना शुल्क के, विद्यायाम मतलब विद्या को, गृहणन्ति मतलब ग्रहण करते हैं। कह रहे हैं कि ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी, गीर्वाण वाण्या मतलब देववाणी, संस्कृत के, अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छति मतलब आते हैं। और निशुल्कम च विद्याम गृहणन्ति और बिना शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। करें कि अत्र मतलब यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ मतलब काशी विद्यापीठ, इत्यते त्रयः विश्वविद्यालय संति। कह रहे कि ये 3 विश्वविद्यालय हैं। कह रहे कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ये सो मतलब जिनमें, नवीनाम मतलब नवीन, प्राचीनाच मतलब प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयणाम मतलब ज्ञान विज्ञान विषयों का, अध्ययन मतलब अध्ययन, प्रचलिता मतलब चलता है। यानी कि जिनमें जो है नवीन, प्राचीन, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। चलिए दोस्तों आगे की व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा नगरी
भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। कहने कि ऐसा नगरी, कहने कि यह नगरी भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम मतलब केंद्र स्थल अस्ति मतलब है। कहने कि यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। कहने कि इत एव यानी यहाँ से संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत साहित्य के संस्कृतेश मतलब संस्कृत की आलोका मतलब आलोक जो है या प्रकाश जो है सर्वत्र मतलब सभी प्रसिद्धा मतलब फैला हुआ है। कह रहे हैं कि यहीं से जो है संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश जो है सब जगह पे प्रसिद्धा मतलब फैला था। यानी कि मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य, कह रहे कि मुगल युवराज दारा सिकोह अत्र मतलब यहाँ आगत्य मतलब आ करके भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, यानी भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। यानी कि मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ आ करके भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। यानी कि सा मतलब वह, तेसाम मतलब इनके, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, तथा प्रभाविता अभवत यानी बहुत प्रभावित हुआ। यानी कि वह उनके ज्ञान से जो है बहुत प्रभावित हुआ। और यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम करिता, कह रहे हैं कि यत तेन उसने जो है इन उपनिषदाम मतलब उपनिषदों का अनुवादा मतलब अनुवाद पारसी भाषायाम करिता मतलब फारसी भाषा में कराया। कह रहे हैं कि उसने जो है उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। कह रहे कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, कह रहे इयम मतलब यह, नगरी मतलब नगरी, विविध मतलब अनेक धर्मों की, संगम स्थली मतलब संगम स्थली है। कह रहे कि यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली अर्थात मिलन का स्थान है। कह रहे कि महात्मा बुद्धा, तीर्थंकर पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहव महात्माना अत्रागत स्वीयान विचारान प्रसारयन। कह रहे कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा बाहवा महात्मा, कहने की और अन्य बहुत से महात्मा अत्र आगत्य मतलब यहाँ आकर के, स्वीयान मतलब अपने, विचारान मतलब विचारों को, प्रसारयन मतलब फैलाए। यानी कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और जो है बहुत से महात्मा जो है यहाँ आकर के अपने विचारों को जो है फैलाए। कह लेकिन ना केवलम दर्शन है, कह लेकिन ना केवल दर्शन, साहित्य मतलब साहित्य, धर्म मतलब धर्म, कह लेकिन ना केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही अपितु कला क्षेत्रप इयम नगरी विविधा नाम कला नाम शिल्पानाच कृते लोके विश्रुता। कहने कि ना केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र में भी, यम मतलब यह, नगरी मतलब नगरी, विविधा नाम मतलब अनेक, कला नाम मतलब कलाओं, शिल्पानाच कृते लोके विश्रुता यानी कि शिल्पा नाच मतलब शिल्प कलाओं के लिए, लोके मतलब संसार में, विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है। कह रहे कि ना केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प के लिए जो है लोके विश्रुता मतलब संसार में प्रसिद्ध है। कहने की अत्रयात्यः कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते, कहने की अत्रया यहाँ की कौशे साटिका रेशमी साड़ियाँ, देशे मतलब देश देश में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, स्पृहान्ते मतलब चाही जाती हैं। कहने कि यहाँ की जो है बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पे चाही जाती हैं। आगे कह रहे हैं कि अत्रत्याः परस्तर मूर्तियां प्रथिता, करें यहाँ की परस्तर मूर्तियां मतलब पत्थर की मूर्तियां, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हैं। कह रहे कि इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानपि परिपालयति, कह रहे इयम मतलब यह, निजाम मतलब अपने, प्राचीन मतलब प्राचीन परंपराओं का, इदानप मतलब आज भी, परिपालित मतलब पालन कर रही है। कह रहे हैं कि यह जो है अपनी प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन कर रही है। कह रहे कि तथैव गीयते कभी, कह रहे हैं कि तथैव मतलब इसीलिए, गीयते मतलब कहते हैं, कवि मतलब कवि लोग, कह रहे कि इसीलिए जो है कवियों ने इसको जो है अपने कविताओं में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? कह रहे हैं कि मंगलम मरणम यत्र, यत्र मतलब जहाँ, मरणम मतलब मरना, मंगलम मतलब मंगलकारी है। कह रहे हैं कि जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है, और विभूति यत्र भूषणम, विभूति मतलब होता है
राख या फिर कह सकते हैं भस्म, यत्र मतलब जहाँ, भूषण मतलब आभूषण है, यानी कि जहाँ भस्म ही आभूषण है। करें कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम मतलब लंगोटी, यत्र मतलब जहाँ, कौशेयम मतलब रेशमी वस्त्र है, यानी कि जहाँ जो है लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है। कह रहे हैं कि काशी केन मापयति, कह रहे हैं इस काशी को, वाराणसी को, केनो मतलब कौन, मापयत मतलब माप सकता है। अर्थात काशी की तुलना जो है किसी से भी नहीं की जा सकती। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम, कह रहे हैं मरना जहाँ पर कल्याणकारी है, मंगलकारी है, और जहाँ पर भस्म ही आभूषण है, कह रहे हैं कि कौपीनम यत्र कौशेयम, कह रहे हैं कि जहाँ पर लंगोटी ही वस्त्र है, कह रहे हैं काशी केनो मापयति, कह रहे हैं इस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात जो है इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।